खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से तबाही, 17 अफराद जाँ बहक, बनू सबसे ज्यादा मुतासिर। छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 12 जानें चली गईं। करक, लकी मरवत और दीगर शहरों में भी तूफान। स्वात में यालाबारी, फसलों को शदीद नुकसान। खुशाब, डेरा इस्माइल खान, जहलम, दीना, कुंदिया और गुजरांवाला में भी जल्द हलेक। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद आंधी और बूंदाबांदी। इस्लामाबाद में रिमझिम पारा गिर गया। कराची वाले होशियार, खबरदार। वाइपर जॉय शहर कायद से 910 किलोमीटर दूर। समुद्री तूफान के बायस हवाओं की रफ्तार 130 से 160 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का इम्कान। कराची के साहिली इलाकों में दफा 144 नाफज। समंदर में नहाने और शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। गवर्नमेंट की इंटेंशन काबीना के हद तक उसमें उनके अपने मिनिस्टर्स मौजूद हैं जो अप्रूव किया उन्होंने बजट, उसमें इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई है। टाइम मैं तो इलेक्शन नहीं कराने ना, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं है या इलेक्शन कमीशन, लेकिन हमारी इंटेंशन हमने पैसे रख दिए हैं, तो इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। बजट में इलेक्शन के लिए रकम मुख्तस कर दी। इंतखाबात के इनेकाद का फैसला ECP ने करना है। नया मिजानिया रिवायती नहीं। गिरावट रुक गई, हम मुस्तहकम हैं, अहदाफ हासिल करेंगे। मिजानिया से मुतालिक कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 2 कमेटियाँ तश्कील दे दी। मुआशी तरक्की अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मुल्क मुस्तहकम होगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार को आइंदा साल महंगाई की शरह 21% तक महदूद रहने की उम्मीद। नए बजट में 200 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए गए। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के इक़दामात का भी मिज़ानिये का हिस्सा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 5% टैक्स लगेगा। रेस्टोरेंट्स पर कैश अदायगी पर 15% टैक्स देना पड़ेगा। सालाना $50,000 भिजवाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुराआत मिलेंगी। डायमंड कार्ड भी जारी करेंगे। IT सेक्टर की तरक्की पहली तरजीह। $24,000 तक की IT एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स माफ कर दिया गया है। इसहाक डार की गुफ्तगू। PSDB में हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर और ट्रांसपोर्ट के लिए बजट मुख्तस। FBR महसूलात का हजम 12,163 अरब। सूबों का तरक्याती बजट 1,559 अरब है। शफाफ तरीके से अमल हो तो निज़ाम बदल जाएगा। वज़ीर ख़जाना का साबिक़ हुक्मरानों पर कर्जों में इजाफे का इल्ज़ाम। PDL के रेट पे भी मुझे रात सवाल हुआ कि जी क्या आप कोई बढ़ाने जा रहे हैं। मेरी इस गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो 4 शेड्यूल में ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट की पावर है। ये एनॉमली है कि 5वें शेड्यूल में नहीं थी, वो दी गई है, बट दैट डजंट मीन कि उसको हमको इस्तेमाल करके तो 50 रुपए लीटर से ऊपर जाने का कोई प्लान है। काश कि हम अपने आप को जो है ना इस सेक्टर को रिफॉर्म करें। हम 1000 बिलियन सब्सिडी सालाना नहीं दे सकते और ना होनी चाहिए। इज़ ए ह्यूज अमाउंट। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी स्कीम इल्तवा का शिकार। बिजली की तकसीम कार कंपनीज और एयरपोर्ट्स को निजकारी के लिए देखा जा रहा है। 12 कंपनीज हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग में दिलचस्पी दिखा रही हैं। सालाना 1000 अरब की सब्सिडी नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर ख़जाना का डिस्कोस के निजकारी का भी इंदिया। माली साल 2023-24 का बजट। तवील मुद्दती मौशी मसाइल हल करने का आगाज। इक़्तिसादी तरक्की तेज करने में अहम किरदार के हामिल शोबों को तरजीह दी गई। 1 साल तक गैर यकीनी सूरत हाल के बायस पूरा मुल्क मुश्किलात से दोचार रहा। तहरीक इंसाफ ने सियासी अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ नहीं किया। मुआशी तौर पर भी तबाही मचाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तनकीद। Increased salaries of our employees from grade 1 to 16, an increase of 35% is proposed. For grade 17 and above, 30% is proposed, and for
pensioners 17.5%. माली साल 2023-24 के लिए सिंध का 2,244 अरब रुपए का बजट पेश। अखराजात का तखमीना 2,237 अरब। तरक्याती फंड्स में 78 अरब इजाफा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में ग्रेड 1 से 16 तक 35 और 17 से ऊपर 30% इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ेगी। कम अज कम माहाना उजरत 35,550 रुपए कर दी गई। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस। शोबा सेहत की बेहतरी के लिए 20 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। सिंध हुकूमत अगले साल जारी मंसूबों की तकमील के लिए 253 अरब से ज्यादा रकम खर्च करेगी। सूबे में अमन व अमान की बेहतरी के लिए 143 अरब से ज्यादा मुख्तस। The entire development portfolio and set priorities aligned with the emerging post-flood demands. We recognize the need for adaptability and strategic decision-making. We carefully evaluated our priorities, ensuring that every rupee invested delivered maximum value. Our commitment to the people of Sindh remains unwavering, and we will spare no effort in overcoming the current economic challenges as we take inspiration from this quote of the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and I quote, "With faith, discipline and selfless devotion to duty." सैलाब से अरबों डॉलर की तबाही के बावजूद अच्छा बजट पेश किया। विफाक में भी इस्तेहकाम लाएंगे। मुआशी मुश्किलात के बावजूद सूबे के अवाम की बेहतरीन अव्वलीन तरजीह है। बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर। सिंध के बजट में कराची के मुतादिद मंसूबों के लिए भी रकम मुख्तस। सेफ सिटी अथॉरिटी के लिए 200 मिलियन रुपए रख दिए गए। वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के लिए 100 मिलियन। NICVD के लिए 6,619 मिलियन खर्च होंगे। कराची आर्ट्स काउंसिल को 450 मिलियन और अब्दुल सत्तार ईदी की हॉकी स्टेडियम की तामीर के लिए 422 मिलियन रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान का जो कर्जा है, जिसके ऊपर बहुत ले दे वो किया करते थे हुकूमत में आने से पहले, उसमें उन्होंने 4.25 साल में 90% इजाफा किया। CPEC को मफलूज कर दिया। 2019 में एक भयानक सौदा किया IMF से और उससे ज्यादा भयानक तरीके से उसको तोड़ दिया 3 साल के बाद। हमारे जो तमाम दोस्त हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात हैं, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बदतरीन बिगाड़ पैदा किया। हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद मुतवाज़न बजट पेश किया। मुल्की कर्जों में इजाफा PTI दौरे हुकूमत में हुआ। साबिक हुक्मरानों ने IMF से मुआहिदा किया, फिर तोड़ दिया। दूसरे ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बिगाड़े। CPEC को मफलूज कर दिया। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नया बजट महज अल्फाज का हेर फेर। आवाम से मजाक किया गया। लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। तरक्याती बजट के लिए पंजाब से कटौती होगी। तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफे के लिए पैसा कहां से आएगा? शाह महमूद कुरैशी का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। हजम 550 से 600 अरब रुपए रहने का इम्कान। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे पर गौर। कबायली अजला के लिए टैक्सेस में छूट पर 1 साल की तौसी का फैसला। बजट में कोई नया तरक्याती मनसूबा शामिल नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से फंड्स फराहमी बरकरार। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का मुकदमा। एंटी करप्शन अदालत में परवेज इलाही और राय मुमताज की दरखास्त जमानत पर समाअत। PTI सदर के वकील के दलाइल मुकम्मल। प्रोसिक्यूशन आज भी रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहा। हाफिज नईम ने मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। ये इलेक्शन नहीं, फ्रॉड का अमल शुरू कर रहे हैं। गिरफ्तार नुमाइंदों को अदालती हिदायत के बावजूद पेश नहीं किया गया। कल पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची की मीडिया टॉक।
रिकाउंटिंग के नाम पर जालसाजी करके सीटें छीनना शुरू की। मसनूई तरीके से इन्होंने अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की, किसी भी तरीके से जालसाजी के जरिए से इनका कोई मेयर बन जाए, लेकिन ये इसमें इंशाल्लाह नाकाम होंगे। लेकिन एक तरफ मेयर का इंतखाब इन्होंने अनाउंस किया और दूसरी तरफ इन्होंने लोगों को उठाना शुरू कर दिया है। इसलिए जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है और कल कराची में शारा कायदीन पर एक बहुत बड़ा तहफ्फुज़े कराची मार्च मुनक्किद किया जाएगा। पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। जिससे जो कहना है कहता रहे, हम कराची की खिदमत करते रहेंगे। शहर का नया मेयर भी जयाला ही होगा। निसार खोड़ों की गुफ्तगू, हाफिज नईम शिकस्त तस्लीम करते रहे हैं। पीटीआई जमात इस्लामी को वोट नहीं देगी। गिरफ्तार बल्दियाती नुमाइंदों को इंतखाबी अमल के लिए लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सईद गनी का रद्द अमल।